कीमत पानी की नहीं, कीमत प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं, कीमत सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, कीमत विश्वास की होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना और चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें पति पत्नी और उनकी एक बच्ची रहती थी। उस परिवार का काम था कि गांव में एक आश्रम में गाय का दूध पहुंचाना। साधु महाराज का आश्रम नदी के पार था और वो परिवार कई सालों से हमेशा उस साधु बाबा को गाय का दूध देने जाता था। एक दिन पति को शहर जाना पड़ा किसी काम की वजह से। पति तो घर पर था नहीं, तो पत्नी ने अपनी छोटी बच्ची को साधु महाराज के आश्रम दूध लेके भेज दिया। मौसम खराब हो रहा था, मानसून का समय था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जब तक बच्ची साधु बाबा के आश्रम पहुंची तब तक बारिश तेज हो चुकी थी। उस बच्ची ने साधु बाबा से कहा कि बाबा जी, बारिश बहुत है, बरसात का समय है और हो सकता है कि कल ज्यादा बारिश हो, तो मैं आपको दूध देने नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरे पिताजी गांव से बाहर शहर गए हैं। तो साधु बाबा ने कहा, नहीं, दूध तो आपको पहुंचाना ही पड़ेगा। तो उस बच्ची ने कहा, मैं इस नदी को पार नहीं कर पाऊंगी, ये नदी बहुत गहरी है और जब पानी बरसात में भर जाता है तो इसका उफान भी काफी बढ़ जाता है। साधु बाबा ने कहा, कल तुम्हें जरूर आना होगा क्योंकि मेरी जो तपस्या है वो आधी रह जाएगी और अगर कल तेज बारिश हो और नदी में पानी भर गया हो तो तुम आंख बंद करके इस मंत्र का जाप करना, जो मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, और धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ते रहना। तुम ये नदी को जरूर पार कर लोगी। बच्ची की माँ ने बच्ची को बाबा जी के आश्रम जाने से मना कर दिया क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज थी और नदी में काफी पानी भर चुका था। लेकिन वो बच्ची नहीं मानी। उसने अपनी माँ से कहा कि साधु बाबा ने मुझे एक मंत्र दिया है, उस मंत्र का अगर मैं जाप करूंगी आंखें बंद करके तो मैं जरूर उस नदी को पार कर लूंगी। माँ के बहुत मना करने के बाद वो बच्ची नहीं मानी और दूध लेकर बाबा जी के आश्रम चली गई। जब वो बच्ची नदी के पास पहुंची तो नदी में पानी बहुत ज्यादा था, लेकिन उसे ना बाबा जी की बात पर विश्वास था। बाबा जी की बात पर विश्वास करके और उस मंत्र का जाप करके धीरे धीरे बच्ची आगे बढ़ी और थोड़ी ही देर में उसने नदी को पार कर लिया और वो बाबा जी के आश्रम पहुंच गई। बाबा जी बड़े खुश हुए। बाबा जी ने कहा, बच्ची तुम कैसे पहुंची? उसने कहा कि जो कल आपने मुझे मंत्र दिया था उस मंत्र का जाप करते करते मैंने नदी पार कर ली। बाबा जी बहुत खुश हुए। वो पानी पर अपने मंत्र का जाप से विजय प्राप्त करने की तपस्या कर रहे थे। बाबा जी को अपनी तपस्या का फल मिल गया। उन्होंने कहा, बच्ची ने तो नदी पार कर ली है, यानी कि मेरी तपस्या पूरी हो गई है। और वो बच्ची जैसे आई थी मंत्र का जाप करके, उसी तरह मंत्र का जाप करके वो धीरे धीरे नदी पार करके अपने घर पहुंच गई। लेकिन बाबा जी बहुत खुश थे, लेकिन आश्चर्य भी हो रहा था, क्या ये बच्ची उसी मंत्र की वजह से नदी को पार कर पाई? तो बाबा जी ने सोचा, जब तक मैं खुद नदी पार नहीं करूंगा तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा कि क्या मेरे मंत्र के जाप के कारण ही इस बच्ची ने नदी को पार किया है। तो बाबा के मन में दुविधा थी कि वाकई मेरा मंत्र इस पानी को पार कर पाएगा? क्या मैं इस मंत्र की वजह से इस लंबी सी नदी को पार कर पाऊंगा? बाबा के मन में लगातार दुविधा चल रही थी। बाबा जी ने उस मंत्र का जाप करते करते नदी में पांव रखा। 2 कदम चले, 4 कदम चले।
बाबा जी फटाफट उसी मंत्र का जाप कर रहे थे और आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनके मन में ना लगातार दुविधा चल रही थी कि क्या मेरा मंत्र सफल होगा, क्या मेरे मंत्र के कारण ही ये नदी पार हो पाएगी। लेकिन ऐसा सोचते सोचते बाबा जी का पैर फिसला और बाबा जी नदी में बह गए। क्यों बहे? क्योंकि बाबा जी को ना अपने ही ऊपर विश्वास नहीं था, अपने ही मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं था, अपनी ही तपस्या के ऊपर विश्वास नहीं था। तो दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें बताती है कि अगर हम विश्वास करेंगे, अपने ऊपर विश्वास करेंगे, दूसरों की कही हुई बात पर विश्वास करेंगे, मन से विश्वास करेंगे ना, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें पीछे रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है, हम उस विश्वास से लगातार आगे बढ़ेंगे। तो आप भी अपने जीवन में हमेशा विश्वास करते रहिए। कहानी छोटी सी है, लेकिन हमें सिखाती है कि सक्सेस का मतलब विश्वास है। अगर हम विश्वास करेंगे तो जरूर सक्सेस होंगे। इसलिए अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए और आगे बढ़िए। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।